जिंदगी के 13 साल उसने पार्कों में बेंचों के ऊपर सोते हुए गुजार दिए। जिंदगी जो है वो एक नशे से भी बदतर हो चुकी थी। लेकिन माँ का जब भी फ़ोन आता तो वो यही कहता कि माँ मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक ऐसे बेटे की है जो कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूके गया था, लेकिन वहाँ जाकर क्या हुआ वो सारी बात आपसे शेयर करेंगे ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि यूरोपियन ममालिक में जाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या कुछ होता है वो उनको मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है, एक शख्स की दर्द भरी दास्तान है। ये दास्तान सुनाते वक्त वो रो पड़ा और उसकी आंखें चीख चीख कर बयान कर रही थी कि वो किस अजाब से गुजरा है। शायद उसके अल्फाज वो चीज़ें नहीं बता पा रहे थे। मुरीदके के इलाके की ये स्टोरी है और उस गांव से आज तक कोई यूके नहीं गया था। उसके लड़का जो है वो जवान था और नौकरी कर रहा था, खूबसूरत था, पढ़ लिख चुका था। उसके वालिद जो है उनका किसी दूसरे शहर से एक दोस्त था और वो यूके शिफ्ट हो चुका था। उसने यूके शादी की थी, वहाँ शिफ्ट हो गया था। उसका फ़ोन आता है और वो इनसे थोड़ी बातचीत के बाद इनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि उसकी एक जवान बेटी है और वो चाहता है कि इसके बेटे से उसकी शादी हो जाए ताकि इसका बेटा भी यूके चला जाए और वहाँ जाकर अच्छे पैसे कमाए और घर वालों के हालात बदल जाए। अब इसने अपने बेटे से बात की तो बेटे की जो खुशी थी वो कहीं समा ही नहीं रही थी। वो भी बहुत खुश था तो उसकी वालदा भी, सारे बहुत खुश थे और पूरे गांव में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे गांव का जो लड़का है वो यूके जाएगा। बातचीत हुई, चंद महीने गुजरे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 महीने का टाइम ही गुजरा। इसी दौरान सारे मामला तय पा गए। इन्होंने भी ज़्यादा तहकीक नहीं की लड़की के बारे में और उसने कहा कि मेरे दोस्त है तो उसकी बेटी है, उसने हमारे भले के लिए ये सारा कुछ किया है। लेकिन जो दोस्त था उसकी जो बेटी थी उसमें कुछ खामियां थी। उसको सारी चीज़ें मालूम थी लेकिन उसकी नीयत ठीक थी। उसका यही सोचना था कि हो सकता है पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से इसकी शादी हो जाए, उसके बाद ये बदल जाए और इसके जो चाल चलन है वो ठीक हो जाए। अब किसी को क्या पता था कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी। अब वो पाकिस्तान आए, शादी हुई, निकाह हुआ, उसके बाद वो वापस चले गए। अब लड़का पाकिस्तान में है, लड़की बाहर जा चुकी है। कभी कभार इनकी बात भी होती थी आपस में। गांव खुश था और इसी दौरान लड़के ने वीज़ा जो था वो अप्लाई किया हुआ था। वीज़े के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 6 महीने लगे। लड़के का जो वीज़ा था वो आ गया। अब वीज़ा आने के बाद लड़के ने तैयारी पकड़ी और टिकट्स वगैरह करवाई, सारे मामला हुए। तो इसने लड़की को 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि 6-7 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं यूके आ जाऊंगा। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन 7 दिन के बाद जिस दिन इसने उसको बताया कि सुबह मैं इंशाल्लाह यूके पहुंच जाऊंगा, तो आगे से इसने जो जवाब सुना उसके बाद ये हैरान रह गया। लड़की ने आगे से कहा कि मैं सुबह टर्की जा रही हूँ, चाबी डैड के पास होगी, आप उनसे रब्ता करके घर आ जाना। अब ये बात इसने सुनी है, बहुत परेशान भी हुआ, लेकिन फिर इसने सोचा कि दूसरा मुल्क है, वहाँ पे हो सकता है कुछ मामला ऐसे हों, कुछ उसके काम काज हों जिसकी वजह से वो जा रही है। तो इसने खुद को तसल्ली दी और अगले दिन यूके पहुंच गया। अब यूके पहुंचा, घर गया। घर जाने के बाद इसके ससुर ने इसका इस्तकबाल किया। ससुर अच्छा इंसान था और इसके साथ बड़े अच्छे रवैया उसका था। अब 7 दिन के बाद इसकी बीवी जो है वो वापस आई है टर्की से। शौहर पाकिस्तान से यूके पहुंच गया और बीवी जो है वो टर्की पहुंची हुई है। टर्की से 7 दिन के बाद वापस आई है। आकर ये बहुत खुश था कि अब हम इकट्ठे रहेंगे, घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे। तो रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं। उठने के बाद ये क्या देख रहा है कि इसकी बीवी इसको बताए बगैर तैयार हो रही है, मेकअप शेकअप किया, पूरी किट की है उसने और वो गाड़ी ली और निकल गई। अब ये परेशान है कि ये सारा मामला क्या है। तो उसके बाद ये भी थोड़ा परेशानी के आलम में नहाद हो के ये भी बाहर निकलता है। नज़दीक एक होटल था, इसने सोचा वहां जाके खाना खाता हूँ। तो वहां जब ये खाने के लिए पहुंचा तो वहां देखता है कि इसकी बीवी एक और शख्स के साथ बैठी है और इतने फ्रेंडली अंदाज में बैठी है जैसे इसके साथ भी कभी नहीं बैठी थी। इसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है और इसी गुस्से में ये वहां से घर वापस आ जाता है। जब बीवी आती है तो आने के बाद ये उससे गुस्से में बात करता है, उससे पूछता है वो शख्स कौन था। अब जब ये उसको गुस्सा दिखाता है वो कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अब उस रात तो ये किसी न किसी तरह खामोशी से सो गया। अगले दिन फिर इसकी बीवी उठी है, उसी तरह से तैयारी की है, तैयारी करके वो फिर निकल गई है बाहर। अब इसने
तजस्सुस में उसका पीछा करना चाहा, ये भी निकला है, इसने उसका पीछा किया। जब उसके पीछे पहुंचा तो ये फिर उसी लड़के के साथ किसी होटल में गई है। अब होटल के अंदर इसने जो कुछ देखा वो बताने के लायक नहीं है। अब ये वापस आया घर आकर इसने अपने ससुर को बताया। इसने अपने ससुर को मुकम्मल बात तो नहीं बताई, लेकिन चंद बातें जो बताने के काबिल थी वो बताई कि ये मामला तो हो रहे हैं, तो आपकी बेटी मेरे साथ ये सलूक कर रही है। इसके ससुर ने बेटी को बिठाकर उसको समझाया, और ये दामाद भी पास ही बैठा था। लेकिन बेटी ने बाप को भी यही कहा कि आप भी मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अब पुलिस का ड्रामा जो था ना वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा था, और ये शाम भी गुजर गई। उसके बाद चंद दिन गुजरे हैं। चंद दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर से वही लड़का इस लड़की को घर से लेने आ गया। घर से जब उसने गाड़ी में बिठाकर निकला है, तो ये लड़का जो इसका शौहर था ये भी पीछे निकल पड़ा। अब इसने देखा कि वो उसी लड़के के साथ फिर से किसी होटल के अंदर गई है, लेकिन अब ये होटल के अंदर नहीं जा सका, ये वहीं से वापस आ गया। रात हुई तो जब लड़की घर पहुंची है तो इसने लड़की के साथ बातचीत की। लड़की ने भी आगे से गुस्सा दिखाया, तो इसने गुस्से में उसको थप्पड़ दे मारा। जैसे इसने थप्पड़ दे मारा, लड़की ने मोबाइल उठाया और उठाकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच गई, और लड़की वहीं बैठी है जहां थप्पड़ खाने के बाद गिरी थी, रो रही है। पुलिस आई है, उसने इसका बयान रिकॉर्ड किया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई है तो ये बड़ा परेशान था। अब दूसरा मुल्क, और वहां पर कोई भी जानने वाला नहीं है, कोई खास जान पहचान नहीं है, कोई इसका अपना नहीं है, लेकिन ये जेल के अंदर है। फिर कुछ दोस्त से कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि इस तरह के मामला को देखती है, नए आने वाले लड़कों के साथ वो अच्छे रवाबत में होती है, वो इसकी जमानत करवाते हैं। चंद दिनों के बाद इसकी जमानत हो जाती है, और इसी दौरान इसका जो पासपोर्ट था वो गया हुआ था उसके नेशनैलिटी के लिए, कि इसको यूके की नेशनैलिटी मिल जाए। अब वो प्रोसेस भी रुक गया इस मामले की वजह से, क्योंकि इसकी बीवी ने वो सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो वापस ले लिए। वो इसको नेशनैलिटी नहीं दिलवाना चाहती थी, वो चाहती थी ये पाकिस्तान निकल जाए। अब इसका केस चल रहा था, और ये रहने के लिए इसके पास जगह नहीं थी। ये पार्कों में सोता था, सड़कों के ऊपर सो जाता था। 13 साल इसने इसी तरह से गुजारे। और इस दौरान अगर इसकी माँ की कॉल आती तो माँ को यही कहता कि माँ मैं ठीक हूँ, और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बहुत अच्छे मामलात हैं यहाँ पर, मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। और वो माँ जो इसको घी, शक्कर, चूरी और घर में पराठे बना के देती थी, वो इसकी बातें सुनकर खुद को मुतमईन कर लेती थी कि मेरा बेटा अब खुश है। 13 साल गुजरने के बाद इसने केस किया अदालत के अंदर कि मुझे यहाँ की नेशनैलिटी दी जाए। 1 से 2 साल गुजरे हैं तो इसको नेशनैलिटी मिल गई है। नेशनैलिटी मिलने के बाद जब 14 साल पूरे हो चुके थे तो ये 14वें साल के एंड के ऊपर पाकिस्तान आया। 14 साल गुजारने के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा, जिस घर से ये खुशियों के ढोल बजाते हुए रुखसत हुआ था, उस घर के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इसका इस्तकबाल कर सके, क्योंकि इसकी माँ थी वो फौत हो चुकी थी, बाप था वो भी फौत हो चुका था, और इसको ये गम जो था ये भी खाए जा रहा था। अब यहाँ पर इसका कोई खास था नहीं, तो इसने दोबारा वापसी जाने का इरादा किया। अब ये वापस यूके चला गया, तो वहां जाकर इसने अपने एक दोस्त को ये कहानी सुनाई, और कहानी सुनाते वक्त रोता रहा। और आज मैं आपके साथ ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारे जितने नौजवान यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं वो ये ज़रूर सोच लें कि बाहर जाकर होता क्या है, वहाँ पर कितनी आज़ादी है लड़कियों को, क्या मामलात हैं, क्या दीनी हैसियत है, और आपकी हैसियत क्या होगी। इन चीज़ों को ज़रूर सोच लिया करें। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।